गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का चैप्टर 3 या पाठ 3 अपनी वस्तु पढ़ेंगे। यह एक कहानी पे आधारित है। अपनी वस्तु का पहला पैराग्राफ। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। एक महात्मा जी थे तो वो रास्ते से गुजर रहे थे या रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना या जोर से चिल्लाते हुए बात करते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी लठ या लकड़ियाँ थी और दोनों ही एक दूसरे की जान लेने पे उतारू थे। उद्यत का मीन्स है जान लेने पर उतारू दिखाई दे रहे थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। वहीं दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोल रहा था कि ये भूमि, ये जो ज़मीन है या ये जो ज़मीन भूमि है ये मेरी है, इसका स्वामी मैं हूँ या इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और जबकि दूसरा भी यही बोल रहा था कि ये ज़मीन मेरी है और इसका स्वामी मैं हूँ। उस भूमि का पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। उस भूमि या उस ज़मीन को दोनों ही अपना अपना स्वामित्व या अपना हक जमाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए लाल पीले हो रहे थे। एक दूसरे पे बहुत ही तेज़ से गुस्सा कर रहे थे और दोनों ही उस ज़मीन को अपना अपना स्वामी बता रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। दलील का मीन्स है कि अपना अपना स्वार्थ बता रहे थे या अपना अपना हक जमा रहे थे। अपने अपने पक्ष में, खुद के पक्ष में वे कुछ बातें बोल रहे थे। दूसरा पैराग्राफ। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा जो लोग होते हैं वो स्वभाव से ही मतलब व्यवहार से ही दयालु और परोपकारी, दया करने वाले और लोगों का भला करने वाले होते हैं। परोपकारी का मीन्स होता है कि दूसरों का भला करने वाले, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। संत महात्मा हमेशा दूसरों का भला ही चाहते हैं या दूसरों की भलाई या अच्छा ही करते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया या उस संत महात्मा ने मन ही मन अंदर ही सोचा कि ये दोनों व्यक्ति आपस में बेमतलब के फालतू के लड़ झगड़ के अपने प्राण गंवाने पे तुले हुए या अपनी जान लेने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यानी संत महात्मा कह रहे हैं कि इन दोनों का आपस में समझा बुझा कर या इन दोनों को समझाकर इस झगड़े को शांत करके इन दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। मुझे ऐसा करना चाहिए कि इन दोनों के बीच में समझौता करवाना चाहिए और इनका झगड़ा जो बुझाना चाहिए, शांत करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। ये सोचकर ये बात दिमाग में विचार लेके कि इन दोनों का झगड़ा खत्म करके इन दोनों का समझौता करवाने का, ऐसा संत महात्मा ने सोचकर वो उनके नज़दीक गए, निकट गए यानी उनके नज़दीक या उन दोनों व्यक्तियों के पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले या उन्हें बुलाते हुए उन्हें संबोधित करते हुए संत महात्मा ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, हे जवान व्यक्तियों या जवान पुरुषों, समझदार पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? कि तुम दोनों कौन हो और एक ही ज़मीन के लिए दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? पैराग्राफ 3। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। उन संत महात्मा को देखकर उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला कि हे महात्मा या हे महात्मन, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं या हम दोनों रिश्ते से भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। एक व्यक्ति ने बोला कि हे महात्मा, हम दोनों भाई हैं,
हमारे पिताजी, हमारे पापा जी ने मरते वक्त या जब वे मरे थे उससे पहले उन्होंने इस संपत्ति या इस ज़मीन का बंटवारा या हिस्सा किया था। इस ज़मीन का बंटवारा करने के हिसाब से ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का मालिक या इस भूमि का मालिक मैं हूँ। इस पर मालिकाना हक मेरा है। फिर भी यह मेरा भाई बिना फालतू व्यर्थ ही मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। जो दूसरा उसका भाई था या दूसरा व्यक्ति, वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने चिल्लाते हुए बोला कि हे महाराज, हे महात्मा, ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये जो भूमि है, ये जो ज़मीन है, ये इसकी नहीं है या इसके ज़मीन या इसके हिस्से में नहीं आती है, ये मेरी ज़मीन है और इसका असली या असलहत में इस ज़मीन का मालिक और स्वामी मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपने बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि उसके दूसरे भाई ने कहा कि ये भूमि मेरी है, ये झूठ बोल रहा है और ये झूठ ही बोलकर मुझे डरा धमका रहा है, मुझे धमकियाँ दे रहा है, डरा रहा है और अब इस ज़मीन को मेरे से हड़पना चाहता है, मेरे से खींचना चाहता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला पार्ट हम आगे का पार्ट अगले वीडियो में करेंगे।